ईश्वर कहते हैं, अच्छा याद रखो और ध्यान दो, घटना कोई भी हो, लक्ष्य एक ही हो। हाँ, अपनाया जाने वाला कोई तरीका तेज हो सकता है, कोई रास्ता छोटा हो सकता है, कोई पगडंडी जल्दी पहुंचने वाली भी हो सकती है। मैंने पूछा, कौन सा? ईश्वर बोले, अब जो तुम वास्तव में हो उसे स्वीकार करना और प्रदर्शित भी करना। बुद्ध का मार्ग भी यही रहा था और श्री कृष्ण का भी। इस धरती पर पधारे हर मनीषी और प्रबुद्ध व्यक्ति का यही मार्ग रहा है और हर प्रबुद्ध व्यक्ति का संदेश भी एक सा ही रहा है, जो मैं हूं वही तुम भी हो, जो मैं कर सकता हूं वह तुम भी कर सकते हो। ये सब कार्य और इनमें से भी अधिक बहुत कुछ ऐसा है जो तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुमने सुना ही नहीं। उल्टे तुमने उस व्यक्ति वाला कहीं अधिक कठिन मार्ग चुना है, जो कि ये मानता है कि वह शैतान है, जो कि ये मानता है कि यह एक बुराई है, वह खुद एक बुराई है। तुम कहते हो कि क्राइस्ट, बुद्धा, कृष्णा, इन सब की राह पर चलना कठिन है। तुम्हारे मन में एक ही विचार है, क्राइस्ट की राह कठिन है, बुद्ध के मार्ग पर चलना कठिन है और भगवान कृष्ण के प्रकाश को संभालना कठिन है, कि प्रबुद्ध बनना ही कठिन है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम स्वयं को स्वीकार करने की अपेक्षा स्वयं को नकारना कहीं अधिक करते हो, जबकि वो कठिन भी है, परंतु फिर भी तुम करते हो। तुम तो अच्छाई हो, दया हो, करुणा हो, बोध हो। तुम शांति हो, आनंद हो, प्रकाश हो। तुम क्षमा हो, धीरज हो, बल हो, साहस हो। आवश्यकता के समय में तुम सहायक हो, दुख के समय में दिलासा देने वाले हो, आहत होने के समय में राहत देने वाले हो, दुविधा के समय में एक गुरु हो। तुम गहनतम ज्ञान हो, उच्चतम सत्य हो। तुम महानतम शांति हो, उत्कृष्ट प्रेम हो। तुम वह सब हो और जीवन के अनेक पलों में तुमने स्वयं को इन रूपों में ही जाना है। अब इन रूपों में ही तुम्हें हमेशा खुद को जानना है, पहचानना है। मैंने कहा, वाह, आपने तो मुझे उत्प्रेरित कर दिया। ईश्वर बोले, अच्छा, अगर ईश्वर तुम्हें उत्प्रेरित नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैंने कहा, क्या आप हमेशा ऐसा ही मजाक किया करते हैं? ईश्वर बोले, मेरी बात में कहीं मजाक नहीं रहता है, ध्यान से सुनो। मैं बोला, मैं समझा। ईश्वर कहते हैं, बिल्कुल। और अगर मैं ये बात मजाक में भी कह रहा था तो भी क्या ये सच नहीं है? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, मैं तो ईश्वर को कुछ ज्यादा ही गंभीर मानता आया था। ईश्वर बोले, अच्छा, तो मुझ पर एक मेहरबानी करो कि मुझे अपनी इस परिभाषा में शामिल करने की कोशिश मत करो और ना ही खुद को भी गंभीर बनाने की कोशिश करो। मुझ में तो हास्य बोध भरपूर है। मैं तो कहता हूं कि तुम ये देखकर हंसोगे कि जब तुम सबने जीवन का ये क्या हाल बना लिया है, और ये देखकर सबसे पहले तो मुझे हंसी आती है। हालांकि चिंता वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अंत में तो सब ठीक होना ही है। मैंने पूछा, आपके ये कहने का क्या मतलब है ईश्वर? ईश्वर बोले, मेरा मतलब है कि इस खेल में तुम हार नहीं सकते, तुम गलती कर ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसा होना तुम्हारी योजना का हिस्सा ही नहीं है। जहां तुम जा रहे होते हो, वहां जाने के अलावा तुम्हारे पास और कोई रास्ता होता ही नहीं है। अपने लक्ष्य से तुम चूक ही नहीं सकते हो। ईश्वर अगर तुम्हारा लक्ष्य है तो तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि ईश्वर इतना विशाल है कि तुम्हारा लक्ष्य चूकेगा ही नहीं। मैंने कहा, दरअसल यही तो सबसे बड़ी चिंता है।
बड़ी चिंता ये है कि किसी ना किसी तरह से हम गड़बड़ी कर बैठेंगे और फिर ना आपको देख पाएंगे, ना आपका सानिध्य पा सकेंगे। ईश्वर ने बोला, क्या तुम्हारा मतलब स्वर्ग प्राप्ति से है? मैंने कहा, हाँ, हम सब नरक में जाने से डरते हैं। ईश्वर बोले, अच्छा, तो इसलिए तुमने इस सब की शुरुआत की है कि तुम नरक में ना जाओ। बढ़िया तरकीब निकाली है। मैंने कहा, देखिए, आप फिर मजाक कर रहे हैं। ईश्वर बोले, मैं क्या करूं? ये सारी बात तो यही जता रही है कि मुझ में कितनी खराबी है। मैंने कहा, हे भगवान, आप तो लगातार मजाक ही किए जा रहे हैं। भगवान बोले, ये बात जानने में तुम्हें काफी वक्त लग गया। क्या तुमने हाल ही में संसार को देखा है? मैंने पूछा, इस बात से मेरे अंदर एक और प्रश्न आ रहा है। संसार को नरक वरक में भेज देने की बजाय आप उसे सुधार क्यों नहीं देते? ईश्वर ने कहा, तुम ही ये काम क्यों नहीं कर लेते? मैंने कहा, मुझ में इतनी शक्ति नहीं है। ईश्वर बोले, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। तुम में इतनी शक्ति भी है और इतनी योग्यता भी है कि तुम भूख को इस संसार से इसी वक्त मिटा सकते हो, रोग को इसी वक्त दूर कर सकते हो। अगर मैं तुमसे कहता कि तुम्हारे चिकित्सकों का तो ये पेशा ही है कि वे लोगों को रोग मुक्त ही ना होने दें, उनके द्वारा किए जाने वाले इलाज के विकल्प के रूप में प्रयुक्त हो जाने वाली औषधियां तथा पद्धतियों का अनुमोदन करने से इनकार ही करते रहते, क्योंकि इससे तो उनके इलाज के धंधे वाले पूरे उद्योग के लिए खतरा खड़ा हो जाएगा। अगर मैं तुमसे कहता कि दुनिया भर की सरकारें ये ही नहीं चाहती हैं कि संसार से भूख खत्म हो जाए, तो क्या तुम मेरा विश्वास करते? मैंने कहा, यह सब सुनकर मुझे आघात लगा है। मैं जानता हूं कि एक जनवादी दृष्टिकोण है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि ये सच है कि कोई चिकित्सक उपचार करना ही ना चाहता हो या किसी देश का निवासी ये चाहता हो कि उसके देशवासी भूख से मर जाएं। ईश्वर बोले, ये सच है। ये सच है कि कोई भी चिकित्सक व्यक्ति रूप से ऐसा नहीं चाहता है, और ये भी सच है कि कोई भी देशवासी व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं होने देना चाहता है। लेकिन चिकित्सा और राजनीति ने अब संस्थाओं का रूप ले लिया है, और ये संस्थाएं ही हैं जो इन चीज़ों के विरुद्ध लड़ रही हैं। अभी अप्रत्यक्ष रूप में, कभी अनजाने में, लेकिन निश्चित रूप में, क्योंकि उन संस्थाओं के लिए ये बातें उनके अस्तित्व का ही प्रश्न हो गई हैं। और इसलिए मैं तुम्हें केवल एक सीधा, सरल और स्पष्ट उदाहरण दे रहा हूँ। वह ये है कि पश्चिम के चिकित्सक पूर्व के चिकित्सकों की कारागर पद्धति को कतई ना कह देते हैं, क्योंकि उसको हाँ कह देना ये स्वीकार कर लेना है कि एक अन्य वैकल्पिक उपचार पद्धति भी है जो रोगियों को स्वस्थ कर सकती है। ये तो उनकी उस संस्था के ताने बाने को तार तार कर देने वाला सिद्ध होगा जिसे उन्होंने खुद ही खड़ा किया है। भले ये अपराध की परिभाषा में ना आता हो, लेकिन ये कपट और विश्वासघात तो है ही। चिकित्सा का पेशा मसीहाई माना जाता है, लेकिन फिर भी ये अधर्म तो है ही। हर आक्रमण मदद की एक गुहार ही होता है। मैंने कहा, हाँ, ये मैंने अ कोर्स इन मिरेकल्स में पढ़ा है। ईश्वर बोले, उसमें मैंने ही लिखा है। मैंने कहा, आपके पास भी हर बात का हाजिर जवाब रहता है। ईश्वर बोले, तो हम तुम्हारे सवाल पर चर्चा कर रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी को पटरी पर कैसे लाया जाए कि तुम्हारा जीवन उड़ान भरे, और अब मैं सृजन की प्रक्रिया बता रहा था।